फर्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज तार लगाया जाता है। आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि फ्यूज तार घरों में, कमरे में हमेशा किस में लगा हुआ होता है? श्रेणी क्रम में लगा हुआ होता है। श्रेणी का मतलब सीरीज़ में लगा हुआ होता है। तो आपसे पूछेगा कि फ्यूज तार को हम लोगों को किस क्रम में जोड़ना होता है, तो श्रेणी क्रम में, या फिर इसको हम सीरीज़ में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी धारा को डीसी धारा में बदला जाता है किसके द्वारा? तो इसे रेक्टिफायर के द्वारा हम लोग चेंज करते हैं। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पर क्या होता है, एसी करंट जो होती है वो इस तरीके से होती है, इनमें फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, और जो डीसी करंट होती है वो सीधी होती है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम लोग एक रेक्टिफायर लगा देते हैं, तो वो क्या करती है, ये उस इतनी ऊपर की चीज़ों को क्या करती है, रेक्टिफाई कर लेती है। तो हमारा क्या बनता है, इस तरीके से डायग्राम फिर बनता है। तो ये लगभग डीसी की तरह हमको दिखाई देने लगता है। तो इसीलिए बोला गया है कि एसी धारा को डीसी में बदलने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, रेक्टिफायर लगाते हैं। चलिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में इन्वर्ट डीसी धारा को एसी धारा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तथा रेक्टिफायर क्या करता है, एसी धारा को डिस्ट धारा में, एसी धारा को डिस्ट धारा हमको किसको बोलते हैं, डीसी को बोलते हैं, में परिवर्तित करता है। तो समझ में आया, विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में चेंज करता है। और डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और जो रेक्टिफायर होता है ये एसी को क्या कर देता है, डीसी में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्ब में सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो जो घरों में बल्ब लगे हुए होते हैं इनमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, आर्गन पाई जाती है, आर्गन पाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। हीलियम गैस वायुयान के टायरों में भरी जाती है तथा आर्गन गैस को बल्ब में भरी जाती है। ये क्या होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। नेक्स्ट है CFL की खोज किसने की थी? तो जो CFL है इसकी खोज की थी एड हैमर ने। देखिए हॉरेस शॉर्ट ने लाउड स्पीकर की खोज की थी। जोनाबे ग्राम ने DC मोटर की खोज की थी। एड हैमर ने CFL की तथा डेविड बुशनेल ने पनडुब्बी की खोज की थी। तो इन सारों के बारे में यहाँ पे बता दिया है कि जो लाउड स्पीकर होती है उसकी खोज किसने की थी, हॉरेस शॉर्ट ने की थी। जो DC मोटर होते हैं इनकी खोज की थी जोनाबे ग्रामे ने। और जो CFL है इसकी खोज की थी एड हैमर ने। और जो पनडुब्बियाँ होती है इसकी खोज की थी डेविड बुशनेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा तथा आवेश का संग्रह कौन सा यंत्र करता है? ऊर्जा और आवेश को कौन से यंत्र जो है वो स्टोरेज करके रखती है? तो यह है संधारित्र, इसको कहा जाता है कैपेसिटर। ये क्या करती है, ऊर्जा और आवेश दोनों को क्या करती है, स्टोर करके रखती है। देखते हैं वोल्ट मीटर वोल्टेज का मापन करता है, एमीटर क्या करता है, विद्युत धारा का मापन करता है, और संधारित्र ऊर्जा तथा आवेश का संग्रह करता है तथा प्रतिरोध धारा में मार्ग में अवरोध लगाता है। प्रतिरोध की जो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ओम इसकी यूनिट होती है। आगे है चुंबकत्व का मात्रक होता है। तो चुंबकत्व का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। टेस्ला चुंबकत्व का मात्रक है, न्यूटन बल का है, और वेबर चुंबकीय फ्लक्स का, तथा जो कैंडेला होता है ये ज्योति फ्लक्स का है। तो आपसे देखिए टेस्ला किसकी यूनिट है, चुंबकत्व की। न्यूटन किसका है, बल का। वेबर किसका है, फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का है। और कैंडेला ज्योति तीव्रता का है। नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका मान है 0.3 गॉस से 0.6 गॉस के आसपास होता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मूल मात्रक कौन सा नहीं है। तो हमारे कितने मूल मात्रक हैं, हमारे 7 मूल मात्रक हैं। किलोग्राम हमारा मूल मात्रक होता है, केल्विन भी है, कैंडेला है, एम्पियर है, और टाइम का होता है 7 होता है। तो देखिए 6 होता है, मैंने आपको गलती से 7 बोल दिया था, 6 होता है। और कौन कौन सा होता है देखते हैं यहाँ पर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पेयर और मीटर। ये क्या होती है, लंबाई की यूनिट होती है। एम्पियर विद्युत धारा की होती है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का होता है। केल्विन तापमान का होता है। सेकेंड समय का होता है। और किलोग्राम किसका होता है, द्रव्यमान का। तो ये 6 जो होते हैं मूल मात्रक होते हैं। इसके अलावा आप जो भी मात्रा देखते हैं, जो भी मात्रक देखते हैं, वो सब क्या होती है, व्युत्पन्न मात्रक होती है। इन्हीं से निकला हुआ सब मात्रक होता है। नेक्स्ट है, दाब बढ़ने पर क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है। तो जब दाब बढ़ता है तो इसके क्वथनांक भी बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है, यदि पानी का जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो जहाज क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर, यदि जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण उत्प्लावन बल में वृद्धि होती है। उस समुद्र का जल का पानी में घनत्व अधिक होने के कारण उसमें जो उत्प्लावन बल लगता है वो उसमें वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में पानी की पाइपलाइन फटने का कारण क्या है। तो जब ठंडी का महीना होता है तो उस समय क्या होता है कि जो पाइप में पानी बहती रहती है ये जम जाती है, और ये जम जाती है तो इसका जो आयतन है वह बढ़ने लगता है, और ये बढ़ जाता है तो ये पाइप को क्या करती है, फाड़ देती है। तो यही बोला है कि पानी का आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होती है, पाइप फट जाती है। अब देखिए यहाँ पर तापमान कम होने पर पानी क्या होता है, जम जाता है तथा उसके आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे आप लोग भी अपने घरों में देखे होंगे, जैसे आपके पास है ये एक कटोरी है और इसमें आपने पानी भर रखा है और इसको फ्रिज में आप रख देते हैं, तो ये जब बर्फ़ बन जाती है थोड़ी सी कटोरी से ऊपर उड़ जाती है बर्फ़ ऊपरी सतह पर। आप देखिएगा कभी प्रैक्टिकल करके, तो बर्फ़ जब जमती है तो उसके आयतन में क्या हो जाती है, थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, ऊष्मागति का पिता कहा जाता है किसे। तो ऊष्मागति की जो नियम्स हैं उसके फादर कहे जाते हैं शादी कार्नोट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हम देख देते हैं। जो वनस्पति विज्ञान है इसके जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। जो जीव विज्ञान है इसके फादर कहे जाते हैं अरस्तु, और जो ऊष्मागतिकी के फादर कहे जाते हैं शादी कार्नोट, और आधुनिक वर्गीकी के पिता कहे जाते हैं कार्ल लिनियस। नेक्स्ट है, गामा तरंगों की खोज किसने की थी। गामा तरंगों की खोज की थी पॉल बिलार्ड ने। देखिए जो एक्सरे है इसकी खोज की थी रोंटगन ने, पॉल बिलार्ड ने खोज की थी गामा किरणों की, रदरफोर्ड ने की थी बीटा किरणों की, और जॉन रीटर ने की थी यूवी तरंग की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा नोट की प्रामाणिकता जानने के लिए प्रयोग की जाती है। तो मुद्रा नोट जो नोट होते हैं हमारे, जो भी इसकी प्रामाणिकता जानने के लिए यानी कि इसकी पहचान करने के लिए कौन सी रे का उपयोग होता है, अल्ट्रावायलेट रे का उपयोग किया जाता है। मुद्रा नोट हो गए यानी कि हमारे जो पैसे के होते हैं, नोट होते हैं, वो हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए आदि पर यूवी चिन्ह बनाया जाता है, जिसको धूप में या यूवी प्रकाश उत्पन्न करने वाली मशीन में देखा जाता है। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर का मुख्य उपयोग होता है। जो ट्रांजिस्टर होते हैं इसका मुख्य उपयोग क्या होता है, प्रवर्धक के रूप में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का मुख्य उपयोग क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर का मुख्य उपयोग होता है प्रवर्धक के रूप में। ट्रांजिस्टर का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर का मुख्य उपयोग प्रवर्धक के रूप में होता है। प्रवर्धक विद्युत सिग्नल की ऊर्जा या आयाम में वृद्धि करने वाला एक यंत्र होता है। नेक्स्ट है, निम्न अपवर्तनांक होता है किसका। तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक होता है वह लाल रंग का सबसे
कम होता है और इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है, सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। श्याम पट काला दिखाई देता है, क्योंकि किसी भी रंग का परावर्तन नहीं करता है, इसलिए ये काले रंग का होता है। यदि वस्तु काली दिखाई देती है तो इसका अर्थ है कि वह सभी रंगों का अवशोषण करती है। किसी भी वस्तु का रंग उस वस्तु द्वारा परावर्तित किए गए रंग के अनुरूप होता है। चलिए एक एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे मान लो ये है पिंक कलर, तो आपको ये पिंक कलर क्यों दिख रही है? यह हमें पिंक कलर इसलिए दिख रही है क्योंकि ये 7 रंगों में से सभी रंगों का क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया, और जो पिंक कलर है उसका ये क्या कर रहा है, परावर्तन कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। तो ये पिंक रंग का परावर्तित कर रहा है, इसीलिए हमें ये पिंक कलर की दिखाई दे रही है। तो जो रंग हमें जिस रंग की दिखाई देती है वह उस रंग को क्या करता है, परावर्तित करता है, इसीलिए हमें वह रंग की वो दिखाई देती है। नेक्स्ट है, अपवर्तन में निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तो अपवर्तन में क्या नहीं बदलता है? आवर्ती नहीं बदलता है, आवर्त नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। जब प्रकाश क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी जो आवृत्ति होती है वह चेंज नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक रंग होते हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं, और इनके द्वारा जो भी अलग कलर बनते हैं इनको मिला करके वह सब द्वितीयक रंग में आते हैं, इनके पूरक रंग होते हैं। नेक्स्ट है, यदि दो समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री का कोण बना है तो किसी वस्तु के बने कुल प्रतिबिंब की संख्या जो होगी वह कितनी होगी? तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस 1। तो हमें थीटा क्या दिया हुआ है, थीटा हमें दिया हुआ है 90 से मैं डिवाइड करूँगी तो क्या जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, और 4 में -1 करूँगी तो क्या आएगा, 3। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, फॉर्मूला याद रखना है, 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस 1। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? जो उत्तल लेंस होती है इसकी क्षमता हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, और जो अवतल लेंस होती है इसकी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है किसे? अवतल लेंस। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, और इसके लिए अवतल लेंस का बना हुआ चश्मा उपयोग में लाया जाता है, और दूर दृष्टि दोष होता है उसमें उत्तल लेंस का चश्मा उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष में, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग जरा दूरदर्शिता में, तथा बेलनाकार लेंस का प्रयोग अबिंदुकता में किया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? तो जैसे ही हम पृथ्वी से ऊपर जाने लगते हैं तो जी का मान क्या होता है, कम होने लगता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर क्या होता है? किसी भी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर क्या होता है, सबसे कम होता है, और ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है, क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान क्या होता है? चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। हमारी पृथ्वी पर कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड